पार्थ is working in the industry for a long time definitely, लेकिन मैंने I was there and पार्थ was there, तो एक सीन था कि मैं उसको पकड़ के रूम से बाहर लेके जाती हूँ। तो मैं प्री नोशन के साथ मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ, वो सामने वाला बंदा मेरे साथ कैसा है, if he is good I am बेस्ट। और मैं तो कॉलेज में घूम रही थी, तो क्या हुआ कि वो लोग आए हुए थे, कुछ कास्टिंग कर रहे थे, उनको मैं पसंद आई। हाँ, दीपिका एंड और अनस, ये दोनों के साथ ही मेरी मे बी एक बड़ा अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर था। वहां से ये आया कि हाँ एक पार्टी में जाना है, पार्टी पे सीन है। मैंने बोला पार्टी में क्या शूट कर रहा है? तो ऐसा लगता है कि मुस्लिम है तो उर्दू, बिकॉज नहीं बोलते हम लोग उतना, उर्दू नहीं बोलते जो आपका कल्चर है, नॉर्मली बात करते हैं। Salah Khan, who is in the spotlight for her strong negative role in Seher Hone Ko Hai. So she is with us. First of all, thank you for joining us. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। मैं पूछना चाहूंगी, न्यू ईयर की शुरुआत आपकी काफी धमाकेदार हुई है, तो कैसी चल रही है लाइफ? बहुत अच्छी चल रही है एंड जस्ट होपिंग फॉर द बेस्ट। और 2025 के एंड में ही शुरुआत अच्छी हो गई थी, बट हाँ आप कह सकते हो कि टुवर्ड्स द एंड वो हुआ, एंड आई एम रियली वेरी मच पॉजिटिव अबाउट दिस ईयर 2026। पॉजिटिविटी से चालू करते हैं। आपको नया शो मिला है, सहर होने को है, तो ये रोल कैसे आप तक पहुंचा? एक्चुअली ये जो आरएम प्रोडक्शंस और आइसक्रीम ड्रीम एंटरटेनमेंट की ये कोलैबोरेशन के प्रोजेक्ट है, सहर होने को है, तो आरएम प्रोडक्शंस के लिए ऑलरेडी मैंने एक प्रोजेक्ट किया था, और वहाँ पे लोग मुझे ऑलरेडी जानते हैं। एंड देन व्हेन एक हमारा ट्रेंडिंग शो भी है वर्टिकल फॉर जी, उनके लिए जस्ट मैंने 2 months पहले किया था। सो आई हैव अ गुड रिलेशनशिप विद देम। जब ये शो आ रहा था, देन दे कॉल्ड मी आई थिंक फॉर सम अदर कैरेक्टर की, मतलब लाइक बिकॉज आई वाज मतलब माय शो वाज ऑलरेडी डूइंग रियली गुड ऑन दिस जी का प्लेटफॉर्म वर्टिकल ड्रामा के लिए, तो उनको लगा कि फॉर दिस आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा, लेट्स डू अ लुक टेस्ट एंड ऑडिशन। तो मैंने फिर वो किया एंड आई लैंडेड अप। एक ही बार में कॉल आ गया था? yes, मतलब फर्स्ट टाइम तो डेफिनेटली एक ही बार में कॉल आ गया था, एंड एक्चुअली आई वाज अप्रोच फॉर अनदर कैरेक्टर व्हेन द क्रिएटिव टीम, yes फॉर अनदर कैरेक्टर। मतलब मुझे होता है कि बिकॉज आई डोंट वांट टू गो देयर कि क्या टीम है एंड समथिंग, विद जस्ट ओवरव्यू मैं ये देती हूँ कि एक दूसरा कैरेक्टर विच वाज comparatively less prominent, I was auditioned for that। जब वो एक क्योंकि अब तो हम लोग सब साथ में बैठते हैं उठते बैठते, तो लेटर आई केम टू नो कि व्हेन द डायरेक्टर एंड द क्रिएटिव का एक जो ग्रुप होता है, देन सॉ माय ऑडिशन, दे इनिशियली कि यार नो वी दिस इज सफिया बेग, वी वांट दिस, एंड मुझे फिर इमीडिएटली द नेक्स्ट डे आई वाज कॉल्ड फॉर द ऑडिशन ऑफ सफिया बेग, एंड here is your सफिया बेग। फैंस की एक डिमांड हो रहा है कि टाइम स्लॉट चेंज कर दो, क्योंकि हम अच्छे से शांति से देखना चाहते हैं वो शो। तो क्या उस पे क्या कहेंगे आप? फैंस को क्या मैसेज दोगे? मैं भी चाहती हूँ चेंज हो जाए, टू बी वेरी फ्रैंक, लेकिन मैं उस पोजीशन में हूँ नहीं कि मेरे कहने से, तो आप लोग का प्यार है, आप लोग भेजते रहिए, चैनल को डेफिनेटली कम करेगा। बट मेरा मतलब ऐसे तो 10 बजे का स्लॉट बहुत अच्छा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि अभी नॉर्थ में बहुत ठंड हो रही है, Tier 2 Tier 3 की ऑडियंस बहुत ज़्यादा होती है किसी भी टीवी शो के लिए, और वहाँ पे ठंड की वजह से जल्दी सो जाते हैं लोग, तो मुझे शायद लगता है कि ये एक मसला है, और लोग चाहते हैं कि देखिए, और मजबूरन वो लोग जियो हॉटस्टार पे देखते हैं, और जिनके पास जियो हॉटस्टार नहीं है फिर उनके पास ऑप्शन नहीं बचता है। सफिया बेग को ना काफी पॉपुलैरिटी अब मिल रही है, लोग पसंद भी करे। कमेंट सेक्शन पे भी मैं देख रही थी, आंखों की भी बहुत तारीफ हो रही है। तो जब ये रोल मिला, तो और ये जो शो है पूरा मुस्लिम कल्चर ये सब दिखाया गया है, एंड आप भी वहीं से बिलोंग करते हैं, तो वो कितना हेल्पफुल हुआ आपके लिए समझने के लिए? एब्सोल्युटली, मुझे लगता है कि ठीक है, आई एम अ मुस्लिम, और इसकी वजह से मुझे ये लगता है कि एक जो लहजा होता है, द प्रोनाउंसिएशन, उसमें मुझे बहुत कम दिक्कत आई वाइल वर्कशॉप और या वाइल डूइंग सीन्स। बट आई जस्ट वांट टू से कि मैंने प्रिपरेशन और मेहनत भी बहुत की इस प्रोजेक्ट के लिए, बिकॉज उर्दू ऐसा लगता है कि मुस्लिम है तो उर्दू, बिकॉज नहीं बोलते हम लोग उतना, उर्दू नहीं बोलते जो आपका कल्चर है, नॉर्मली बात करते हो। बट हाँ, कंपैरेटिवली ऐसा बोलते थे, शायद बचपन में थोड़ी उर्दू पढ़ी होगी, थोड़े अल्फाज हमें थोड़े बेहतर आते होंगे बाकियों से, बट इट्स नॉट कि आई एम वेरी फ्लुएंट इन उर्दू। व्हेन आई गॉट दिस रोल, आई स्टार्टेड वॉचिंग ऑल द उर्दू ड्रामाज, जो अदर कंट्रीज के ड्रामा थे, टर्किश और व्हाटएवर, अलग अलग, ये भी दिस इज इंस्पायर्ड बाय अ टर्किश ड्रामा, इट्स रिटन ऑन द शो, सो आई स्टार्टेड वाचिंग दैट।
क्योंकि मुझे उसकी बहुत अच्छी डबिंग नहीं मिली थी। तो अदर जो भी कंट्रीज है जहाँ पे उर्दू ड्रामा इट्स वेरी प्रोमिनेंट, मतलब 2-2 3-3 घंटे आई यूज्ड टू वॉच, सो दैट यू नो व्हाट हैपेंस कि आप कोई भी फिल्म या प्रोजेक्ट आप देखते हो तो आप 2 दिन देखोगे एंड देन थर्ड दिन यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट पिकिंग अप दैट लहजा। सो फॉर दैट कि मेरे को ये बहुत स्मूथ हो जाए ऑन सेट, तो इनिशियली मुझे लगता है 2-3 एपिसोड में आई वाज हैविंग रियली डिफिकल्ट, और क्योंकि क्या कि उर्दू के 2-4 वर्ड्स अलग अलग बोलना और एक स्टेटमेंट में बोलना इज रियली डिफरेंट थिंग। तो आई हैव रियली वर्कड हार्ड फॉर दिस कि लोगों को ये लगे कि यस शी इज डूइंग जस्टिस फॉर द कैरेक्टर, और आज सब ऑडियंस अगर मुझे कमेंट सेक्शन में ये बात बोलते हैं तो आई एम रियली थैंकफुल। पार्थ वार्थ को आपने हेल्प आउट किया इस चीज को लेकर? अब मतलब हमारा जो सीन है वो पार्थ के साथ तो अब ज्यादा होने लगा है। इनिशियली हाँ, जब वो होता है कुछ ऐसा वर्ड्स पार्थ ने सामने बोला तो मैं और वकार जी दोनों ने बोला कि नो दिस इज समथिंग लाइक दिस, और इनफैक्ट माही भी, मतलब ऑफ कोर्स एवरीवन इज डूइंग इट। इनिशियली हम समझ सकते हैं कि कुछ कुछ वर्ड्स की तलफ्फुज जो हम बोलते हैं उर्दू में कि तलफ्फुज में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो डेफिनेटली आई करेक्ट एवरीवन, मतलब जिसको भी ऐसे मुझे सामने दिखता है। आपका एक काफी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर है सफिया का, लेकिन बहुत सारे टीवी इंडस्ट्री में ना रोल है नेगेटिव के, तो आपने क्या प्रिपरेशन करा ताकि ये अलग लगे? अगर आप देखेंगी सफिया बेग को तो इसमें ना बहुत लेयर्स हैं इस कैरेक्टर में। इट्स मतलब जहां पे वो हार्डकोर नेगेटिव हो सकती है, she is like that. I have added some signature styles. If you'll see, this is my signature style and I have a signature music. तो जो creative team है हमारी, रिचा मैम एंड इशल, we both were sitting and discussing उन्होंने मुझे बोला कि just come up with some signature style. हम लोग वर्कशॉप से ही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि कुछ होना चाहिए। सो माई जो डिजाइनर है अनुराधा एंड मे बी हम लोगों ने ये जो चूड़ी की जो सिग्नेचर स्टाइल है, बिकॉज दैट्स व्हाट आई बिलीव कि ऑडियंस याद रखती है विद द कैरेक्टर। व्हाई डू वी स्टिल रिमेंबर कोमलिका? बिकॉज ऑफ द म्यूजिक, ऑफ कोर्स शी इज वेरी ग्रेसफुल। तो हमारे सिग्नेचर म्यूजिक, सिग्नेचर स्टाइल एंड कुछ एक हुक स्टेप होता है। तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू गिव सफिया बेग समथिंग कि हमारी ऑडियंस पसंद करे, तो दिस वॉज द सिग्नेचर स्टाइल एंड 2-3 ऑप्शंस जो सिग्नेचर स्टाइल के हो सकते थे मैं उसको लेकर आई एंड दिस एवरीवन लव्ड एंड लाइक्ड एंड और सब लोग बोलते कि हमें रील बनानी चाहिए इस पे। इट्स लाइक दैट। पार्थ इस शो में है और वो टीवी के ह्यूज स्टार में से एक हैं, तो जब आपको पता चला था कि वो इस शो का हिस्सा है तो आपने पहले उनको देखा था या कभी मुलाकात हुई है या फिर फर्स्ट टाइम था? Yes, Parth is working in the industry for a long time, definitely. लेकिन मैंने मतलब मेरी मुलाकात उससे कभी नहीं हुई है इत्तेफाकन। There was a project long back, मतलब a year back, a film we were discussing कि हाँ ठीक है। So उसमें एक बात आई थी कि I was approached for this the part in the film and वो discussion but that got shelved, तो उतना ही मुझे पता है। और मैंने ऐसे रील्स, क्योंकि अब तो बहुत फीड्स होता है देखते हैं, बट ऐसे वो ना ऑन स्क्रीन प्रोजेक्ट नहीं देखा था। कैसा एक्सपीरियंस था जब आप मिले उनसे पहली बार? तो इट्स वेरी वंडरफुल। हम लोग मजाक करते रहते हैं। अभी हमारा रिसेंटली इनिशियली एक्चुअली क्या है, बहुत फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम हमारे सीन्स कुछ ऐसे नहीं हुए बिकॉज ही इज इन द नियाजी हाउस, तो और हमारा एक परवेज हाउस है, तो हमारा एक अलग सीन ट्रैक चल रहा था। एक सीन हुआ था बहुत टाइम के, लाइक ही कम्स इनटू दिस, मतलब शादी की ट्रैक से पहले, क्योंकि इंटरेक्शन बहुत कम होता था, सहर विल गो ऐसा हमारा ट्रैक्स होता था ना। अभी शादी स्टार्ट हो गई है तो फिर हमारा इंटरेक्शन होता है, तो फन बैंटर इज अ लवली पर्सन। अभी सफिया साजिश भी रचने वाली है। पार्थ ह्यूज फेस है टीवी इंडस्ट्री का, लेकिन ना सोशल मीडिया में काफी एक्सट्रीम ओपिनियंस है, परसेप्शंस है लोगों के कि वो काफी रूड है, कोई बोलता है कि वो काफी हम्बल है। तो आप जब उनसे मिली तो कैसे हैं वो ऑन सेट? नहीं, इज वेरी वंडरफुल पर्सन। मतलब मुझे तो वैसे कोई वाइब्स नहीं आई, हम लोग तो मस्ती भी करते रहते हैं। रिसेंटली एक ट्रैक था कि देयर वाज सीन इन द मॉर्निंग, आई वाज देयर एंड पार्थ वाज देयर, तो एक सीन था कि मैं उसको पकड़ के रूम से बाहर लेके जाती हूँ एंड द सेम डे इवनिंग में आई वॉज देयर, ही वॉज देयर, और एक लेडी आती है, एक सीन था कि अब उसे पकड़ के लेके जाना है। तो देन मतलब वो बहुत ही कॉमेडी वे में, पता एवरीवन वाज रोलिंग। मैंने बोला अरे यार आज सुबह से सिर्फ सबको बाहर ही पकड़ के कर रही हो, तो सो मतलब इस सीन के बीच में से भी ऑल लाव्ड। बट मुझे तो मतलब आई डोंट नो, आई फॉर मी ही इज अ वेरी वंडरफुल पर्सन। मतलब फलक, जब ऐसे जैसे खबर आती है को स्टार्स को लेकर, तो
जब एक एक्टर शो में एंट्री करता है, पता चलता है कि को स्टार्स को लेकर ऐसा है, तो वो थॉट प्रोसेस होता है या फिर किसी से वो पूछते हैं कि यार वो ऐसा है या कैसा है, ऐसा होता है एक जब एक्टर एंट्री करता है तो शो में? वो ऑर्गेनिक हुआ तो हुआ, बट ऐसे इंटेंशनली तो नहीं हुआ था, क्योंकि हम लोग सब लोग नॉर्मली जब लॉक हुए थे तो माही का मुझे पता चला था फर्स्ट डे, हम लोग वर्कशॉप में मिले, बकार जी से मिली, एंड मतलब ऐसा पूछा नहीं, क्योंकि अभी क्या होता है लेटर किसी की एंट्री होती होगी तो शायद हम लोग पूछे कि अच्छा वो आया है या आई है तो कैसा है, बट वो क्या होता है ना, इट्स वेरी, मैं ऐसा बिलीव करती हूँ कि मैं वो किसी माइंडसेट के साथ किसी आर्टिस्ट से नहीं मिलना चाहती हूँ कि अरे ये उसका रूट, कोई भी इंसान अच्छा है, बुरा है, रूड है, इट्स वेरी अ पर्सनल थिंग, और एक सिचुएशन होता है। शायद मैं आपसे बहुत अच्छी हूँ, अगर सामने ये इनसे किसी से मैं मिल रही हूँ और अगर इन्होंने प्रीवियसली मेरे साथ ऐसा कुछ बदतमीजी तो आई विल गिव इट बैक टू दैट पर्सन दैट वे, तो उनके लिए मैं बुरी हूँ, आपके लिए मैं अच्छी हूँ। सो मैं प्री नोशन के साथ मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहती हूँ, वो सामने वाला बंदा मेरे साथ कैसा है, इफ ही इज गुड आई एम बेस्ट, सो इट्स माय मंत्रा। माही वीज की आपने बात करी है तो वो काफी सीनियर है सेट पे, तो उनके साथ क्योंकि उन्होंने कई सालों बाद अब कम बैक किया है, तो कैसा इंटरेक्शन था उनके साथ, क्या फर्स्ट इंटरेक्शन हुआ? बहुत अच्छा इंटरेक्शन था। फर्स्ट डे तो हम लोग वर्कशॉप पे मिले थे बिफोर गोइंग ऑन शूट, और उस दिन तो थोड़ी थोड़ी हाय हेलो बातचीत हुई थी, एंड देन हम लोग कुछ प्रोमोज एंड इनिशियली लखनऊ सारी टीम शूट पे, तो आई वाज नॉट देयर इन दैट स्केड्यूल, तो देन दे कम बैक एंड स्टार्टेड विद डूइंग, तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन में ही ना इट एवरीवन हमें यही बुलाता है हमें, तो ये जो हमारी 3 तिगड़ी वाली चीजें हैं, और हम जो रील्स भी शेयर करते सब बोलते हैं कि एपिसोड से ज्यादा तो हम लोग वेट करते हैं आपकी मस्ती का, हम और कुछ ऐसे कमेंट्स आते हैं कि हमें सस्पेंस में डाल के लोग मस्ती कर रहे हैं। सो तो बहुत इंस्टेंट, एज अ पर्सन वो कैसी है? बहुत अच्छी, शी इज अ स्वीट हार्ट, आई मीन लाइक लव। अभी माही थोड़ा अपने सेपरेशंस के चलते हेडलाइंस में थी, न्यूज में थी, तो कभी आपने ऑन सेट देखा कि यार शी इज लिटिल बिट हार्ट ब्रोकन या फिर थोड़ी सी डिस्टर्ब है, ऐसा कुछ? से देखिए, ये बहुत पर्सनल ये है। एज अ फ्रेंड आई वॉज ऑलवेज देयर वेन एवर शी नीडेड, आई ट्राई टू बी देयर, और ये बहुत ही पर्सनल स्पेस होता है, और ये उन लोग दोनों की पर्सनल बात है कि वो अगर म्यूचुअल है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं उनके लिए नहीं बट मैं अपने लिए बात कर रही हूँ कि अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप से निकल रहे हो, एंड हाउ एवर म्यूचुअल इट इज, थोड़ा सा टाइम लगता है, यू नीड दैट स्पेस, तो हम सब उनको वो स्पेस देते हैं, और जब भी उन्हें हमारी जरूरत होती है एज अ फ्रेंड वी ऑल आर देयर। नेगेटिव रोल आपने एक ही बार में हाँ कर दिया था, क्योंकि जब इनिशियल डेज में कोई नेगेटिव रोल करना नहीं चाहता है, सबको लीड चाहिए या पॉजिटिव रोल, क्योंकि एक फिर ना जहन में एक वो छाप छूट जाता है, यार ये तो नेगेटिव ही है, छाप फिर पॉजिटिव का एक टैग लग जाता है, तो वो थॉट प्रोसेस था जब आपने? डेफिनेटली ये जब मुझे ऑफर हुआ, व्हेन आई केम टू नो दिस इज द नेगेटिव लीड ऑफ द शो एंड दिस इज द ट्रैक, हम ऐसे से परेशान करेंगे, तो अब मैंने फौरन ये सोचा कि क्या हुआ था ना, इनिशियली आई ऑलवेज वांटेड टू डू अ नेगेटिव पार्ट जस्ट टू एक्सप्लोर माय एक्टिंग पर्सपेक्टिव कि मैं कैसा करती हूँ, तो आई वाज ऑलवेज टोल्ड कि यू हैव अ वेरी सॉफ्ट पॉजिटिव फेस, तो आप नेगेटिव आई डोंट नो कैसा कर पाऊंगी, सो ये मेरे दिमाग में था। आई वॉज वेरी एक्साइटेड, बट हाँ ये कहीं ना कहीं मेरे पेरेंट्स ने बोला नेगेटिव कर रही हो, आई मीन वो उनका वो रहता है कि आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि करना है, बट थोड़ा सा स्केप्टिकल मैं डेफिनेटली थी कि हाउ ऑडियंस इज गोइंग टू परसीव इट, माई ऑडियंस हैव ऑलवेज सीन मी डूइंग अ वेरी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग वुमेन सेंट्रिक प्रोजेक्ट्स बिफोर दैट, तो आई टुक इट एज अ चैलेंज एंड आई एम रियली हैप्पी कि सबको बहुत पसंद आ रहा है, और जिस हिसाब से मुझे कमेंट्स मिल रहे हैं, आई बिलीव कि कोई ऐसा प्रीनोशन नहीं हो रहा है, कोई ऐसा जो थोड़ी सी भी अगर 1-2% अगर मैं बोलूंगी कि ये अगर पॉसिबिलिटी थी कि कहीं छाप छूट जाए और समथिंग, लेकिन मैं ऑडियंस का प्यार देख रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि नहीं, इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन। हमने आपके न्यू ईयर की तो बात कर ली है, जो प्रोजेक्ट्स आपको मिले हैं, अब हम बात करते हैं आपकी जर्नी की। वैसे मैं आपको बता दूं, आपका ना एक सिमिलैरिटी कार्तिक आर्यन से मिलता है। आपने एमबीए के लिए मुंबई चूज किया था, उन्होंने इंजीनियरिंग के लिए मुंबई चूज करा था कि वो लैंड हो जाए फाइनली, एटलीस्ट मुंबई में बैठ हो जाए। तो वो कैसी जर्नी रही आपकी मुजफ्फरपुर से मुंबई तक? ये तो बहुत अच्छी सिमिलैरिटी है डेफिनेटली, तो उन्होंने भी अच्छा काम किया, मैं भी अच्छा कर रही हूँ, तो ये क्योंकि मुजफ्फरपुर आपने बताया मेरा होम टाउन है, और मेरे दोनों जो पेरेंट्स हैं
बिहार यूनिवर्सिटी में डीन रहे हैं, कॉलेज प्रोफेसर्स भी बेसिकली रहे हैं। तो हमारे फैमिली में थोड़ा सा इस मामले को लेके अगर मैं बोलूँगी तो कंजर्वेटिवनेस था, कोई मुंबई में नहीं था। और एक्टिंग का होता है ना कि कुछ रिलेटिव्स हो या मुंबई थोड़ा सा फेमिलियर हो, कभी हम लोग आए गए हो, इट वाज नथिंग लाइक दैट। तो मेरे लिए मैं हर इंटरव्यू में ये बात बोलती हूँ कि मुंबई में लैंड करना वाज 50% ऑफ माय स्ट्रगल गॉट कंप्लीटेड एंड व्हाटएवर आई एम डूइंग इट्स जस्ट द रेस्ट ऑफ 50%। तो मैंने बहुत कन्विंस किया अपनी मम्मी को, पापा को कि उनका था कि नहीं एजुकेशन पे इधर इनिशियली दे वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर। फिर जब मैंने इंजीनियरिंग चूज की तो इंजीनियरिंग एंड देन मे बी एमटेक, और इट वाज माय प्लान टू गो फॉर सिविल सर्विसेज बिकॉज मैं पढ़ने में अच्छी थी। और अभी भी इफ यू वोंट बिलीव कि मेरे पास सारे जो भी बुक्स और जो भी उनकी प्रिपरेशन के लिए चीज, आई हैव एवरीथिंग, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइब्रेरी स्टिल। तो उनको वहां से कन्विंस करना और यहाँ आना, और कहीं ना कहीं उनकी भी गलती नहीं थी बिकॉज इतना सुना होता है इस इंडस्ट्री के बारे में, इट्स वेरी अनसर्टेन, इट्स वेरी रिस्की फॉर एन आउटसाइडर टू क्रैक इट। और तो शायद उनको वो था, बट आई हैव कन्विंस्ड कि उनके आप यू जस्ट बिलीव इन मी, आई डोंट वांट टू गो एंड एक्सप्लोर। एक बार मैं करना तो चाहती हूँ कि ठीक है आपको पढ़ाई करनी है तो I'll just come and go do MBA, हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर I'll get a job और start preparing for civils। तो उनको पता था आप साइड बाय साइड थिएटर्स या फिर ऑडिशंस कुछ कर रहे हो? जब पता चला तो फिर क्या रिएक्शन था? मैंने नहीं बताया था इनिशियली फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। सो क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था कि मतलब अगर मैं बता दूंगी, उन्होंने लगे कि नहीं पढ़ाई नहीं कर रही है, ये सब ये कर रही है, तो दे विल आस्क मी टू कम बैक। अभी ये पोर्शन में मम्मी पापा को थोड़ा सा चॉप करके दिखाना पड़ेगा। तो इनिशियली मुझे लगता है कि फॉर 2 years उनको नहीं मालूम था। नहीं आई रियली रिमेम्बर कि एक बहुत कैमियो, बट इनिशियली व्हेन यू कम एंड लैंड कि आप हर चीज करते हो, कैमियो एंड एपिसोडिक्स एंड एवरीथिंग आई हैव डन इन द स्टार्ट। एक शो आता था दिया और बातें हम, उसमें मैंने एक ट्रैक एक बहुत कैमियो ट्रैक किया था और उसकी शूट आई थिंक नायगांव में कहीं चल रही थी। इनिशियली आई जस्ट हैड फॉर माई कॉलेज आई हैड स्कूटी, मेरे पास सिर्फ स्कूटी थी। तो मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है फरहीन, वो हमने साथ में, मैंने बोला यार ये नायगांव में कैसे जाऊंगी, मतलब नायगांव वाज आई डोंट नो, मतलब आप जस्ट आए हो मुंबई एंड वो तो इत्तेफाक की बात थी, कैसे कैसे ऑडिशन करते करते कॉलेज में मैंने आई जस्ट लैंडेड अप फॉर अ कैमियो कैरेक्टर। तो फिर जब मैं गई एंड देन, और वो क्या ना आधी रात में खत्म हुआ, लाइक 2-3 बजे। इनिशियली व्हाट वी यूज्ड टू डू इज आई डोंट नो, मैं बताऊंगी तो मुझे कितना मार पड़ेगा घर पे। जब मैं कभी शूट पे चली गई एपिसोडिक्स पे, तो अभी माय फ्रेंड वाज, मतलब वी बोथ वर स्टेइंग इन द सेम ये फ्लैट। तो मम्मी फोन करी, मम्मा मैं सो गई हूँ, मम्मा मैं सो गई हूँ। और मम्मी बोलती कि ठीक है वीडियो कॉल करो, आई एम रियली टायर्ड मम्मा। तो वी यूज्ड टू कॉल माय फ्रेंड। तो बोले कहाँ है, फरीन मुझे कॉल करी, नहीं अरे हाँ आंटी वो फलक है अभी बात कराती हूँ। तो देन शी यूज्ड फटाफट यूज्ड टू डू, मतलब ये हम लोगों ने सारी तिकड़मगिरी अपनाई है। एंड वो पार्टनर इन क्राइम बोल सकते हैं, शी वाज माय पार्टनर इन क्राइम। तो फिर दीपिका से मिले आप? हाँ, दीपिका एंड और अनस, ये दोनों के साथ ही मेरे सीन थे, मतलब लाइक दे बोथ वर देयर। और कुछ बॉर्डर बीएसएफ का ट्रैक था मेरा, मतलब इट वाज सम 2-3 दिन का कैमियो ट्रैक था। तो मतलब वो किया मैंने। और बहुत मजेदार बात ये हुई कि मतलब वो आया शूट एंड आई वांटेड कि वो कोई शो नहीं देगा, और उस टाइम पे उसकी टीआरपी बहुत अच्छी थी, दैट वाज नंबर 1 शो। सबने देख लिया वो एंड सबने कॉल किया मुझे, फलक तुम्हें देखा मैंने बोला नो व्हाट, अरे कोई होगा मेरे, मतलब कि मैं जिस चीज के लिए चाहती हूँ कि सब लोग देखे, मतलब आई स्टार्टेड डिनाइंग, आई स्टार्टेड गेटिंग ऑन, फलक तुम थे क्या? तो मतलब उसमें तुमको देखा मैंने सीन में, आई वाज मतलब ऑफिसर, आई वाज प्लेइंग ऑफिसर स्टैक में। मैंने बोला नहीं मैं तो थी ही नहीं, आई वाज नॉट देयर। दैट वाज अ वेरी, क्या बोलूं, खुशी का भी टाइम था, गम का टाइम था। तो ये बात अब जाके आपने बताई है ये कि नहीं? मैंने ऐसे ओपनली नहीं बताई है, लेकिन शायद अभी पता चल जाए। ओपनली नहीं बताई है बट ऐसे सटली पता चल गया कि हाँ ये कुछ बदमाशी स्टार्टिंग में भी करती थी, ये फोन करना और कॉन्फ्रेंस कॉल में मैं एक सावधान का एक ट्रैक करी थी उस टाइम पे, जब वो एपिसोड आने वाला था ना, उसके बाद मैंने बता दिया। मैंने ऐसे बोला था कि मैं कॉलेज जा रही थी मामा, तो वहां पर कुछ कास्टिंग वाले लोग आए हुए थे और उन्होंने बोला अरे तुम करोगी क्या?
तो फिर मैंने बोला हाँ ठीक है कर लूंगी। तो मतलब ऑफ कोर्स दैट वो फिल्मों में ही होता है कि आप लैंड करो और वो हो जाता है। तो मैंने वही सुनी कहानी। मामा मैं तो कॉलेज में घूम रही थी तो क्या हुआ कि वो लोग आए हुए थे, कुछ कास्टिंग कर रहे थे, उनको मैं पसंद आई और कास्ट किया। तो प्लीज जो एक्टर्स है ना, वो मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था। तो ऐसी सी स्टोरी सुन के दे काम में एंड दे ट्राई टू डू दैट। तो वो मेरे सुनी स्टोरी को मैंने फ्रेम किया और चिपका दी। फर्स्ट पे चेक कितना था जब आपने दिया बाती, वो आपका फर्स्ट था? Yeah, दिया और बाती, I don't remember the sequence. Actually, first मेरा जो शो था ना, that was a pilot show for दूरदर्शन. The show name was 100 भाइयों की लाडली. बट वो सिर्फ पायलट बन के रह गया और उसके हम लोग ने 4 साल के बाद वो शो अप्रूव हुआ था। 4 साल के बाद इन पायलट आई वाज डिफरेंट, शूट किया तो एंटायरली डिफरेंट, वो लॉकडाउन के भी। तो फिर वो था मुझे लगता है कि पायलट वाज थिंग एंड देन सावधान इंडिया और दिया और बाती हम, इट वाज ऑन द आई थिंक आगे पीछे, आई डोंट रिमेम्बर। बट पे चेक आपको पता नहीं है? फॉर पायलट आई रिमेम्बर मुझे 2,500 रुपए पर डे मिला था। और क्या किया फिर आपने? पता नहीं यार, मैंने बहुत दिन तक उसको साइन वाइन करके रखा था। फिर कुछ जरूरत आ गई होगी, मैंने ले लिया क्योंकि उतना कुछ अमाउंट भी नहीं था। बट यू नो जब सावधान इंडिया मैंने किया था तो आई रिमेम्बर, या फिर ये भी इनफैक्ट दी और बातें, इट वाज अराउंड 8,000। हाँ, तो वो मेरे लिए मैं ऐसे कैलकुलेट की, वाओ यार 8,000 पर डे, मतलब दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई एम जस्ट टेलिंग यू कि 8,000 पर डे यार सही है। 3 दिन का शूट क्या 25-30 हजार रुपए, मतलब अगर मैं 25 दिन शूट करूंगी तो मैं तो लखपति, और अगले महीने गाड़ी और अगले महीने घर वर सब हो जाएंगे। बट हार्ड रियलिटी फिर वो जो काम आता है, स्ट्रगल आता है, फिर आप एक्सपीरियंस आते हो, फिर वो ऐसा होता है कि फिर हाँ साल में 3 दिन काम कर रहे हो कि 6 दिन, यू डोंट नो इनिशियली। पर जब आप मुंबई आए तो अब आपको कोई बैकग्राउंड नहीं है आपका इंडस्ट्री से, तो आपको कैसे पता चला कि वहां पे ऑडिशंस की लाइन लगती है? कौन एक गॉडफादर बनकर आया? There was no godfather, I frankly मतलब मुझे लगता है कि टचवुड मैं अपनी किस्मत से बहुत खुश हूँ। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद एक वो चीजें होती तो आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन डूइंग मोर फिल्म्स एंड खैर वेब सीरीज एंड OTT तो बहुत बाद में आया। बट मेरे जो कनेक्ट्स बने ना वो ज्यादा डेली सोप की ज्यादा बने। तो इनिशियली अगर मेरे वो देखेंगे तो अभी मैंने फिर आफ्टर 18-19 आई स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग फिल्म्स में अपने कनेक्शन से। बट इनिशियली एपिसोडिक्स एंड टीवीज आई स्टार्टेड गेटिंग ऑफर्स। तो ये मेरे लाइफ में मुझे इनिशियली ऐसा लगता है कि अगर वो होता तो मैं शायद फिल्म्स और ज्यादा कर सकती थी। फिर आपको पता कैसे चला? मेरे एक फ्रेंड के फ्रेंड थे, इनिशियली उनको मैंने अप्रोच किया एंड देन फिर वो मतलब बहुत ऐसे रैंडम कि आप वो कर रहे हो तो फिर पता चला। फिर ऑनलाइन गूगल करना कि हाँ ये हाँ यस पता ऐसे ही चला कि मतलब मैं भटकते भटकते मैंने पता किया। इट्स ऑल सेल्फ एक्सप्लोर्ड। तो जब मैं फर्स्ट टाइम मुंबई आई तो उस टाइम पे यू नो गूगल और ऐसा अभी भी आप करोगे कि वो एकदम एक जगह नहीं मिलता है आपको। यू शुड नो कि आपको कहाँ जाना है या किसी फ्रेंड के जरिए। तो उस टाइम पे जो शोज आते थे उस टाइम पे सीरियल्स काफी चलते थे। सपोज बालिका वधू आ रहा है तो बालिका वधू के नीचे फिर आई यूज टू सी की विच प्रोडक्शन कंपनी, जैसे सपोज बालिका वधू के नीचे आया स्फेयर ओरिजिन्स, वेयर इज स्फेयर ओरिजिन्स, तो आई देन यूज टू गो इट। इनिशियली फॉर गुड 1.5 years आई यूज टू डू दिस। तब मुझे पता चला अच्छा दिस इज स्फेयर ओरिजिन्स, दिस इज डायरेक्टर्स कट, दिस इज 4 Lions और दिस इज समथिंग। तो मैंने शो से ये किया। जब आप मुजफ्फरपुर से मुंबई आए थे तो ये लाइफ आपने इन्विजन की थी? ऑफ कोर्स नॉट। मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ यार तो जाते ही, क्योंकि ये जो स्टोरी जब मैंने लोगों को सुना है कि मुझे कॉलेज में ये मिल गया तो मैंने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी। तो मुझे भी लगा कि हाँ ठीक है मैं तो जाऊंगी घूमूंगी और मुझे ये हो जाएगा। बट मुझे नहीं पता था कि मतलब मुझे लाइफ में मिला तो सब कुछ है, बट आई विल से कि बहुत हार्ड वर्क मेरी लाइफ में हार्ड वर्क है। आई बिलीव इन हार्ड वर्क, मुझे कोई शिकायत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए टिकता है बिकॉज व्हाट आई एम, मतलब ये जो मेरी अगर आज सब लोग अगर मेरी क्रिएटिविटी अगर आर्ट मतलब जो मेरे अंदर की एक्टिंग है जो लोग को पसंद आ रहा है वो इसलिए कि शायद बहुत इजीली मुझे हर चीज नहीं मिली है। सो आई रियली वर्कड हार्ड फॉर एवरीथिंग। आई प्रिपेयर्ड एवरी कैरेक्टर को मैंने बहुत डेप्थ से समझा है, उसके लिए प्रिपेयर किया है। क्योंकि अगर आते ही अगर आपको वो नेम फेम मिल जाता है तो मुझे ऐसा अब लगता है कि आप ग्राउंडेड नहीं रहते हो। आपने थिएटर्स बिल्कुल भी नहीं? मैंने किया इनिशियली आई हैव डन थिएटर्स बट नॉट ऑन ए। मैंने फिर कॉलेज में भी आई यूज्ड टू डू, मेरा जो इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ तो आई हैव डन मुगले आजम, आई हैव प्लेड अनारकली इन माय स्कूल कॉलेज। वहां से मुझे इंटरेस्ट आया एंड फ्रैंकली अगर मैं बोलूँ तो ये रिश्ता क्या कहलाता है शो देखती थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं आऊंगी और ऐसा हो जाए। हाँ वैसे इसके सीजन्स आ रहे तो होप फॉर द बेस्ट। यस
कास्टिंग काउच को लेकर जब आप आए, क्योंकि आपने बोला कि आप सर्च करते थे प्रोडक्शन हाउस, तो कितने रिजेक्शंस, तो वो कहीं आपको अंदर से तोड़ा उसने कि यार ये क्या है, हो ही नहीं रहा है कुछ, मैं जो सोच कर आई थी वैसा तो हो ही नहीं रहा है? हाँ नहीं, यस यस, मतलब पता नहीं मैं क्या बोलूँ नहीं बोलूँ, इट वाज अ शो, देयर वाज अ बिग चैनल शो, जीसी का एक शो था, आई वाज लॉक्ड फॉर द लीप फॉर द बहुत बड़ा। अभी रिसेंटली? नहीं नहीं, मतलब ये मैं, मतलब जब मैं आई थी उस टाइम की बात बता रही हूँ। लीप के लिए मैं साइन, मतलब कि 4-5 साल पहले की बात बता रही हूँ कि लीप के लीड के लिए आई वाज साइंड, और आई वाज अबाउट टू गेट द कॉल टाइम। ठीक है, कल कल शूट है, आपको आना है, एवरीथिंग वाज साइन, एग्रीमेंट वाज साइन, एवरीथिंग वाज साइन। मतलब आप शायद उतने प्रिपेयर भी नहीं होते हो कि आपके जो रिजेक्शंस आप ले लो। मैंने किया, हाँ मुझे मिल गया, मुझे किया, मैंने मिल गया, हाँ ठीक है, नहीं हुआ एपिसोडिक, नहीं हुआ, अच्छा वो नहीं हुआ, इट वाज लाइक दैट। बट जब ये शो आया, देन आई हैव स्टार्टेड ड्रीमिंग कि अरे हाँ, यार दिस इज imagining. दिस यार, मतलब तो मेरी लाइफ अब चेंज हो जाएगी। अब ये बहुत बड़ा चैनल है, बहुत बड़ा शो है, उसका लीड के लीड कर रही हूँ, तो आई स्टार्टेड ड्रीमिंग। तो अब मेहनत भी मैंने बहुत की। देन व्हाट हैपेंड कि कल शो अर्ली मॉर्निंग, मतलब मे बी से 7 o'clock की शिफ्ट है, रात में मुझे कॉल आता है कि यार एक प्रॉब्लम हो गई है, सम अदर गर्ल लॉक बिकॉज ऑफ, मतलब मे बी सम, वो मेरे लिए, मुझे आज भी याद है, काफी टाइम हो गया है उस बात को। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए, मतलब मैं ऑस्कर सेमी फाइनलिस्ट तक में गई, बट हाँ. मुझे ये इंसिडेंट मुझे आज भी हॉन्ट करता है, बिकॉज फॉर 7 days आई थिंक आई वाज काइंड ऑफ सेमी डिप्रेशन, यू कैन से। मतलब मैं बहुत, मेरे फ्रेंड्स ने फिर हेल्प किया, अरे क्या हुआ, हो गया, बट मुझे लगा कि यार इतनी मेहनत करने के बाद ये हो जाता है तो फिर क्या करेंगे, फिर और भी मैं फिर 2 साल मेहनत करूंगी, फिर भी तो यही हो जाएगा ना। तो वो मेरे को ऐसा लगा कि आई वॉज रियली हार्ट ब्रोकन। बट नाउ आई स्टैंड हियर, और मैं सबको यही बात बोलती हूँ कि सारे आर्टिस्ट को, जो भी स्ट्रगलर्स भी आ रहे हैं या फिर जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, उन सबको कि नेवर लूज होप। पेशेंस इज द बेस्ट की टू सर्वाइव इन मुंबई। और आप आज आप कुछ हुआ है तो मुझे लगता है कि उससे बेहतर ही मैंने शो फिर किए काम। ये चीज को लेकर आपके पेरेंट्स को पता था? No, नहीं, ये भी नहीं पता था। बिकॉज यू नो व्हाट हैपेंस इज कि क्या होता है ना कि आप एक तो जबरदस्ती आते हो, यू नो, इट्स लाइक इन आई वांट टू गो। तो ऐसा नहीं है कि अगर मैं उन्हें बताती तो मुझे सपोर्ट जरूर मिलता, बट मी एज अ पर्सन बिकम्स रियली स्केप्टिकल टू शेयर दीज काइंड ऑफ थिंग, कि बोलेंगे अरे यार ये तो ऐसे ही होता है, प्लीज कम बैक। तो मुझे वो कम बैक नहीं सुनना था, कि मुझे मैं मतलब आई डोंट वांट टू हियर कि उनको ऐसा लगे कि फलक, मतलब मेरी, मतलब बिकॉज आई एम द ओनली डॉटर, मेरे एक भाई हैं, सब एक बड़े भाई हैं, तो डॉटर वाला वेरी पैम्पर्ड चाइल्ड। तो मुझे ये नहीं सुनना था कि मतलब उन्हें ऐसा लगे कि आई एम इन पेन और मुझे बहुत दुख हो रहा है, तो कभी लाइफ में उतना कभी स्ट्रगल, यू नो, कभी करने की जरूरत नहीं पड़ी या वो नहीं हुआ। तो आई रियली डोंट वांट कि उन्हें ये पता चले और वो बोल दे कि अरे आ जाओ, या फिर वो लोग जबरदस्ती करने लगे, नहीं नहीं दिस प्लेस इज नॉट फॉर यू। सो इस डर से मैंने उन्हें नहीं बताया। हमने कई सारे एक्ट्रेस से सुना है, एक्टर्स से सुना है कि ना कास्टिंग काउच को लेकर कभी आपने वो चीज फेस करी है? मुझे इनिशियली पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है, बट मैंने डायरेक्टली तो कभी फेस नहीं किया है, बट इनडायरेक्टली डेफिनेटली आई हैव गॉट द हिंट। एंड मैंने ना, एक चीज मेरी ये रही है कि जो मेरी पर्सनालिटी रही है, नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, मेरे कॉलेज से ही, तो पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि आई एम वेरी मच, यू नो, रूड और समथिंग ऐसा, मतलब मैंने एक बना के रखा है, या मे बी शायद ऐसे ही होगी मेरी पर्सनैलिटी, तो बहुत जल्दी वो चीजें नहीं आते हैं लोग अप्रोच करने। तो वो शील्ड शुरू से मुझे कॉलेज से ही रहा है, मतलब जब अभी मैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं मेरे, जो बात होती है मेरे, बोले यार सो यू सो चिल एंड यू सो फ्रेंडली यार, मतलब हमें कॉलेज में तो ऐसा लगता था कि यू आर वेरी रूड। तो मैंने बोला अच्छा ऐसा, कि मेरी शक्ल ऐसी थी, आई डोंट नो। तो पता नहीं, मुझे अभी ये फीडबैक मिलता है। सेट पे तो नहीं मिलता ना फीडबैक? I don't think so. नहीं मैं सेट पे बहुत हंसती खेलती रहती हूँ, तो आई डोंट थिंक सो। तो मैंने चेंज भी किया थोड़ा सा, तो इस वजह से मुझे इसमें फायदा हुआ कि जो ऐसे होते हैं ना कि जो ऐसे आ सके, बट यू नो, या मतलब ऐसा, वो ऐसे लिख के नहीं देते ना आपको कास्टिंग काउच वैसा समथिंग। वो बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि बहुत सारे लोग बोलते थे कि हाँ ये चीजें हैं, यू नो, पता नहीं यार, कुछ ऐसा डाउन इंडिया कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आए, उसमें ऐसा बात हुई एडवांस लेवल पे, सीन्स को लेके, कंफर्टेबल विद डूइंग दिस थिंग, और मे बी एक बड़ा अच्छा कास्टिंग डायरेक्टर था, वहां से ये आया कि हाँ एक पार्टी में जाना है, पार्टी पे सीन है। मैंने बोला पार्टी में क्या शूट कर रहा है, मतलब पता नहीं, शायद ऐसा चलता होगा इंडस्ट्री में। मेरे लिए फर्स्ट एनकाउंटर था कि पार्टी में जाना है, पार्टी में जस्ट टू गो एंड यू नो टू टॉक विथ एवरीवन। मैंने बोला आप किससे बात कर रहे हो, आपको पता है?
तो वो, और मुझे बहुत हार्ड रियलिटी है ये कि यू डू कास्ट फॉर दैट ऑल्सो। कास्टिंग डायरेक्टर बोलते हैं कि आपको पार्टी में जाना है एंड देन मे बी जो पार्टी में जो गेस्ट्स आए हैं उनको एंटरटेन करना है। तो दैट इज अ सटल आई थिंक द लाइन दे यूज्ड टू से। और एक बहुत मतलब वाहियात सा एक वर्ड यूज करते हैं वो लोग, मैं अभी क्या बोलूँ, मैं मिस भी कर रही हूँ कि मतलब वो ऐसे कंफर्टेबल विद द सीन और ऐसा वो घुमा के बोलेंगे कि आपको कंफ्यूज है कि एज एन एक्टर, एज अ गर्ल आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू से। तो मैं सब लड़कियों को यही बोलना चाहती हूँ कि आप अपनी पर्सनैलिटी ऐसे रहेगी कि कोई हिम्मत ना करें से बात करने के लिए। इंडस्ट्री में आजकल हमने देखा है कि ना टीवी शोज में कई सालों से देख रहे हैं, 2-3 सालों से तो बहुत खबर आ रही है कि ना आधी रात को ही एक्ट्रेस को रिप्लेस कर दिया गया है। तो और कहीं ना कहीं और ना इसका उल्टा भी होता है, क्योंकि सारा ब्लेम ना एक्ट्रेस पे डाल दिया जाता है कि वो मिसबिहेव करते हैं। तो उसको लेकर आपकी क्या राय है? और रिप्लेस तो करता है, क्योंकि मैंने तो खुद ही अपनी कहानी बताई कि मेरे साथ खुद हुआ है। तो अगर आप उस पोजीशन पे नहीं हो तो डेफिनेटली वो होता है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग। मतलब मुझे नहीं लगता कि आप कुछ कर सकते, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं। आपने ये तो बहुत सही बोला कि रिप्लेस आप करते हो, बट एज एन एक्टर आप कुछ कर नहीं पाते। अब रही बात कि आपने बदतमीजी या मिसबिहेव की बात करती है, तो मैं ये बोलूंगी ना कि मैं एक्टर भी हूँ और मैं मतलब आई प्रोड्यूस ऑल्सो अंडर माई बैनर FK मीडिया प्रोडक्शंस। तो मैं उस साइड पे भी हूँ। बट मैं एक बात बनाना चाहती हूँ कि जब एक्टर कि जब वो इनिशियली कर रहा होता काम, तो बहुत सारे प्रोडक्शन पीपल वो मिसबिहेव करते हैं उनके साथ। तो जब वो एक्टर उस लेवल पे पहुंचता है ना, तो फिर वो ये उनको हर चीज चाहिए होती है। तो मतलब मुझे नहीं लगता है कि हर बार एक्टर की गलती होती है, क्योंकि क्या आप वो कुछ भी करो, अगर वो जायज डिमांड भी कर रहे हैं ना फॉर सम रीजन कि चलो ठीक है आप 12 घंटे काम करो, 12 घंटे करो, ठीक है, नहीं मैं 13 घंटे काम नहीं करूंगा, तो वो तो जायज है ना एक्टर की। लेकिन प्रोडक्शन की ठीक है, चलो आप एक दिन कर रहे हो या एक प्रोजेक्ट कर रहे हो तो इट्स लाइक अ म्यूचुअल थिंग, आपको जब जरूरत है तो मैं नहीं, आपको जब जरूरत है एक्टर की तो एक्टर का एक्सपेक्टेशन होता है तो एक्टर आपके साथ खड़ा रहे। लेकिन जब एक्टर को जरूरत होती है तो कोई प्रोडक्शन पीपल अगर नहीं खड़ा रहेगा तो फिर ये तो गलत बात है ना। इट्स अ टू वे थिंग। आपको भी उनका ख्याल रखना है तो ही वो आपका ख्याल रखेंगे। हाँ, प्रोडक्शन हाउस का भी अनप्रोफेशनलिज्म बहुत ज्यादा रहता है, बहुत ज्यादा रहता है। एक्टर्स को कॉल आउट भी करते हैं पब्लिकली, तो वो कितना तो वो बहुत मतलब देखिए, मैं तो नहीं कहूंगी, हो सकता है बहुत सारे एक्टर, मैंने खुद भी सुना है कि नाजायज जो बातें करके, क्योंकि मैंने भी एनकाउंटर किया मेरे कुछ प्रोजेक्ट्स में, कुछ ऐसा सीनियर फेस आए थे जो हर दिन सेट पे आके तमाशा करते थे। मतलब आई एम नो न्यूसेंस पर्सन, मुझे एक्टिंग में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं आई एम वेरी प्रोफेशनल, मैं सेट पे जाऊंगी, मैं वो करूंगी, मैं सीन में रहूंगी, मैं चाहती हूँ कि चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, तो दिस इज योर जॉब। बाकी की चीजें इट्स अनदर थिंग। एज एन एक्टर दैट्स योर जॉब कि अगर आपने जो भी एग्रीमेंट किया 6 घंटे करना है, आपको 12 घंटे करना है, फॉर दैट 12 आवर्स और फॉर दैट 8 आवर्स इट्स योर ड्यूटी टू बी ऑन सेट ऑन टाइम और इन सीन। आप वेस्ट ना करो। बट आई हैव ऑल्सो हर्ड, मतलब आई हैव सीन हर्ड, क्या मैंने देखा है कि ऐसे सीनियर एक्टर्स मेरे कुछ प्रीवियस प्रोजेक्ट में रहे हैं कि मतलब कि उनको फिर ऐसा होता है कि वो सेट पर आए एंड देन स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव। हाँ यार, चिल्ला चिल्ली करने रहता है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, उसकी वजह से जानबूझ के 1 घंटे डिले कर रहे हो। तो नहीं, ऐसे एक्टर्स भी होते हैं, आई नो दैट। सो आई तो रियली गेट पिस्ड ऑफ। अब हम बात करते हैं चंपारण मटन की, जो कि काफी हिट रहा है। 2025 में आई थी वो, स्टूडेंट ऑस्कर अवार्ड के लिए वो नॉमिनेट हुई थी। तो वो कैसे फिल्म आपको मिली और कितना आज वो प्राउड फील करते हैं पेरेंट्स, क्योंकि एक स्टूडेंट ऑस्कर अवार्ड मिलना भी बहुत बड़ी बात है उसके लिए। नहीं, वो ये फिल्म मतलब दो साल पहले, हम मतलब 2-3 साल हो गए इस फिल्म को, 2 साल पहले ही ऑस्कर्स में गई थी सेमीफाइनल में। तो ये जो फिल्म है ये FTII की डिप्लोमा फिल्म है, मैंने पहले भी बताया है अपने इंटरव्यूज में। और ये हमारे एक सीनियर है रंजन सर, वो डायरेक्टर है, क्योंकि वो डायरेक्शन कर रहे हैं, FTII से कर रहे थे मतलब दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और वो मैं MIT मुजफ्फरपुर से मैंने इंजीनियरिंग की, तो वो मेरे सीनियर भी थे वहाँ पे। मतलब वहाँ पे हमारी उतनी बातचीत नहीं होती थी। FTII में जब आए, और तो फिर क्या होता है ना, जब FTII में जाता तो फ्रॉम बिहार बहुत कम लोग होते हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में होते हैं। तो हमारे कॉलेज से उन्हें पता चला कि यार एक लड़की है, शी इज एक्टिंग मुंबई में। देन हमारा कनेक्शन हुआ। इससे पहले चंपारण मटन से पहले एक फिल्म थी, डायलॉग फिल्म, दैट इज ऑल्सो वेरी क्रिटिकली अक्लेम्ड फिल्म, और मतलब अच्छा लगता है लोगों को, सराय। इट्स अ डायलॉग फिल्म, इट्स 11 मिनट्स अवेलेबल ऑन यूट्यूब। तो वो फिल्म हम लोगों ने साथ में की। एंड देन ये उनकी फाइनल फिल्म थी, उसके लिए भी ऑफ कोर्स दे मस्ट पैन इंडिया दे हैव डन ऑडिशंस एंड कास्टिंग, बट फाइनली आई थिंक देयर वाज सम कंफर्ट जोन, और उनको लगा कि, हालांकि मैं उस टाइम पे आई वाज ऑन अ हेवियर साइड, आई वाज +13 kgs। हाँ, वो मैंने देखा, और
फिल्म में देखा मैंने। So I was, मतलब मैं थोड़ी सी वेट पुट ऑन कर लिया था उस फिल्म के लिए आपने नहीं किया नहीं, था? उस फिल्म के लिए नहीं किया था, बिल्कुल भी नहीं। मैं लॉकडाउन में मेरा वेट पुट ऑन हो गया था और वो कम नहीं हो रहा था, बिकॉज लॉकडाउन किया, फिर जस्ट उसके बाद मैंने जी का एक शो था बंधन टूटे ना, वो मुझे ऑफर हो गया था। तो फिर मैंने थोड़ा सा वेट लूज किया, बट उनका क्या कैरेक्टर स्केच ही वैसा था कि शी इज अ वेरी बबली चबी गर्ल, तो उसके लिए वो हो गया। एंड देन दिस चंपारण मटन हैपेंड एंड आई वाज लाइक नो नो, आई एम ऑन अ वेरी हैवी साइड, माय फेस इज बिग, आई एम जस्ट लूजिंग वेट, आई डोंट वांट टू, अभी इस फेज में आई डोंट वांट टू डू एनी प्रोजेक्ट, बिकॉज थोड़ा सा ये हो जाता है अरे ओ गॉड शी हैज पुट ऑन वेट एंड शी हैज ये समथिंग। तो वो कोविड का प्यार था मम्मी लोगों का घर का, सो जस्ट आई वांटेड टू शेयर एंड समथिंग, कि मेरे जो वेट है ना, इट्स लाइक मेरे फेस पे सबसे पहले दिखने लगता है। तो आई मतलब मेरे बोला, फिर मेजर डायरेक्टर थे रंजन सर, उनका कहना था कि दोनों दिस कैरेक्टर इज लाइक दैट ओनली, उसका एक बच्चा है एंड शी इज प्रेग्नेंट, तो आई वांट, क्योंकि गांव में क्या होता है ना प्रेगनेंसी में, यू आर ऑन, अच्छा ठीक है कर लेते हैं, तो मैंने बोला कर लिया था, मैंने बोला यार, एंड नेवर न्यू कि दिस इज गोइंग टू ब्लास्ट इन दिस विथ, सो मतलब उस टाइम पे भी मैं हाना कर रही थी, और उस टाइम में मुझे लगता है कि डेट्स, आई वाज शूटिंग फॉर सम अदर प्रोजेक्ट ऑल्सो, तो मेरे को डेट्स निकाल के मैं गई पुणे। और ये इसकी कहानी भी ऐसी है कि मैं जब पुणे में गई, फिर एक तो ये शूटिंग बिहार में हुई? नहीं, पुणे में के आगे, आई एम जस्ट मिसिंग आउट द विलेज नेम, पुणे से आगे थोड़ा सा 200-250 किलोमीटर समथिंग, 200, आई डोंट रिमेम्बर, कि वहाँ के गांव था, वहाँ पे हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ पे हम लोगों ने शूट किया था, क्योंकि बिहार का लैंडस्केप थोड़ा मैच होना चाहिए, तो वो पुणे के जो हम लोगों ने शूट किया था, वहाँ का लैंडस्केप एंड थोड़ी सी ब्रिक्स एंड मिट्टी थोड़ी सी सिमिलर टू बिहार थी, तो वो रिक्रिएट किया था पूरी आर्ट टीम ने, आर्ट टीम हैज डन रियली गुड जॉब, तो दैट वाज देयर। और फिर जब उन्होंने शूट किया, और वहाँ पे बहुत ठंड थी उस टाइम पे, एंड लिटरली इट वाज चिलिंग, मतलब ऐसा लग रहा था कि हम लोग आग जला के ही बैठे रहते थे। इट वाज फन शूटिंग विद चंदन वाज देयर विद मी, तो हम लोग ने बहुत मस्ती की, हम लोगों ने शूट किया, और फिर हो गया, वो शूट खत्म हो गया, इट वाज फॉर, अच्छी लगी, लोगों को बहुत पसंद आई। एंड देन कट टू दिस, एक रातों रात रंजन सर का कॉल आया कि फरना, दिस फिल्म इज गोइंग टू ऑस्कर्स। मैंने बोला व्हाट, ऑस्कर्स? मैं नेवर में गया ऑस्कर में, मतलब लाइक हम लोग सोच भी नहीं सकते ऑस्कर कौन जाता है, आई मीन लाइक ऑस्कर सोचते हैं किस टाइप की फिल्म जाती हो, किस टाइप की फिल्म जाती हो। एंड देन कट टू थोड़े दिन के बाद पता चला कि एक्चुअली द बूम वाज, जब ये सेमीफाइनलिस्ट कर पाए एक्चुअली, तो कट टू एक्चुअली ये फिल्म की जो हाइप हुई ना, वो इसलिए हुई क्योंकि जब वो सेमीफाइनल्स में गई, और सेमीफाइनल्स में दैट वाज द ओनली इंडियन फिल्म टू क्वालिफाई टू द सेमीफाइनल्स, सो दैट वाज द बिगेस्ट कैच। मतलब इंडिया से और भी फिल्म्स गई थी, बट फर्स्ट राउंड में ही निकल गई, सेमीफाइनल में दैट वाज द ओनली इंडियन फिल्म, और पूरे मुझे लगता है कि ओनली 16 फिल्म्स फ्रॉम द वर्ल्ड गॉट सेलेक्टेड टू सेमीफाइनल्स, एंड वी वेर वन ऑफ। फैमिली का क्या रिएक्शन था इसको? मतलब नहीं, अब तक तो मतलब वो तो मैं बहुत इनिशियली बताई कि फैमिली का वो था, बट लेटर ऑन आफ्टर 2 years जब सबको पता चल के मैंने ऑफिशियली बोल दिया ना, आई एम वर्किंग ऑन दैट, आई एम स्टडीइंग आल्सो बट वर्किंग ऑन दिस। और फिर जब प्रोजेक्ट्स, क्योंकि उस टाइम पे बैक टू बैक मैंने स्टार्टेड डूइंग ये, फिर उसका दूरदर्शन का जो शो मैंने बताया पायलट किया, वो किया, फिर उसके बाद एक वन रक्षक फिल्म थी, वो किया। वन रक्षक में तो माई होल फैमिली वाज, हम लोग हिमाचल में शूट कर रहे थे, सब लोग आए थे। यस, आई वाज अ फॉरेस्ट ऑफिसर, सो वो प्ले किया था, उसमें मेरे साथ यशपाल शर्मा, आदित्य श्रीवास्तव, राजेश जैस और धीरेन्द्र जो। चंदन के साथ काम करना आपको कैसा लगा? क्योंकि उनकी पंचायत काफी पॉपुलर है और वो खुद भी अब पॉपुलर हो चुके हैं, तो कैसा था उनके साथ एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा, इज फन, मतलब इज अ वेरी गुड फ्रेंड ना। उस टाइम पे बॉन्डिंग उनके बहुत ऑर्गेनिक फटाफट बॉन्डिंग हो गई थी, प्लस वो गिव एंड टेक बैंटर बहुत अच्छा हो गया था हमारा, बिकॉज आई ऑल्सो बिलीव इन क्या ना कि हम लोग एक बार वो कर रहे थे, बहुत सारे सीन्स ना हम लोगों ने इम्प्रोवाइज किए थे ऑन सेट भी, ऑन ड्यूरिंग वर्कशॉप्स भी। इफ यू रिमेंबर, इफ यू हैव सीन द फिल्म, कि एक शो था हमारा कि जब वो मेरा पैर दबा रहा होता है, मैं क्लास मारती हूँ, मटन के लिए आप मना कर देते हो कि कोई मटन नहीं बनेगा। यस, सो दैट वाज ऑल इम्प्रोवाइज सीन। आई मीन लाइक हम डिस्कस किया डायरेक्टर के साथ कि हम लोग ये करना चाहते हैं, यार दिस वाज वेरी नाइस। सो अ लॉट ऑफ, क्योंकि क्या होता है दोनों एक्टर्स व्हेन कम टू थिंक कि अब गिव एंड टेक का बैंटर समझ में आता है ना, कि अगर आप ये बोलोगे तो बिना हाँ मैं ये बोल दूंगी, तो वो हस्बैंड वाइफ का जो नोकझोंक होता है ना, वो बहुत ऑर्गेनिकली हमारा डेवलप हो गया था। सो ही इज ऑल्सो एन एक्टर बिलीव्स इन इम्प्रोवाइजेशन। आई एम, मतलब मैं तो बहुत ही ज्यादा बिलीव करती हूँ कि इट शुड बी, कि मैं उस कैरेक्टर में ढलना चाहती हूँ। यू विल जस्ट सी माई लुक ऑल्सो, टोन डाउन किया गया एंड सारी चीजें की गई, द साड़ी एंड समथिंग, और
द वे आई वॉक, द वे आई कोप, जो भी है। अगर आप सराय भी देखेंगे, वो भी मतलब मुझे ये दोनों फिल्म के लिए बहुत कॉम्प्लीमेंट मिलता है। आई एम रियली थैंकफुल टू रंजन सर की दोनों फिल्म मुझे किया। वो फिल्म्स आर समथिंग लाइक अ वेरी ऑफ ट्रैक, जो नॉर्मल एक्टर्स नहीं करते हैं। बोथ आर वेरी नॉन ग्लैमरस रोल। तो मुझे ये बोलते हैं कि हैट्स ऑफ, यू हैव टोन डाउन 3-4 टोन्स डाउन एंड डन एंटायरली डिफरेंट लुक। तो नॉन ग्लैमरस रोल, और वो भी इनिशियली ऑफ द करियर कोई नहीं करना चाहता है, क्योंकि लोग को लगेगा, ओ माय गॉड शी लुक्स लाइक दिस। बट आई बिलीव व्हेन आई फॉर बोथ द फिल्म्स मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। FTI में बड़े बड़े जो हमारे मुंबई के डायरेक्टर्स हैं, वो लोग जाते हैं, उनकी टीम मुझे फीडबैक देती है, कभी डायरेक्टली देती है वाया, कभी सर, कभी टीम के थ्रू देती है। एंड आई गेट कि आपकी जो सिमिलैरिटी है ना, योर आर्ट ऑफ एक्टिंग, इट्स वेरी मच सिमिलर टू स्मिता पाटिल एंड शबाना आजमी की याद आती है। तो मतलब लाइक इट्स लाइक मतलब फॉर एन एक्टर आई डोंट थिंक कि इससे बड़ी कुछ कॉम्प्लीमेंट हो सकती है। यू आर कंपेयर टू लेजेंड्स लाइक दिस, व्हाटएवर। मतलब मैं तो नहीं। आप दोनों बिहार के हो, जी। लैंग्वेज आप लोग ने ठेठ अवधी आई गेस नहीं, बज्जी का लैंग्वेज और हाँ। बिहारी लैंग्वेज तो कितना अपने फूड एंजॉय करा, बिकॉज शो का नाम ही है चंपारण मटन, तो वो कितना फूड कितना एंजॉय किया आपने? हाँ, मैं तो बहुत फूडी हूँ। मैंने तो मतलब पसंद है मुझे। आप लास्ट वाला अगर शॉट देखेंगे, जो एंडिंग शॉट है चंपारण मटन फिल्म की, जो हांडी में से निकाल के हम लोग खा रहे हैं, इट वाज सो हॉट। तो तुम खींच खींच खा रहे हैं, और लिटरली मतलब हम लोग खा गए थे वो शॉट में। इट वाज सो यम। बहुत अच्छा, मतलब बहुत फूडी हूँ, बहुत इंजॉय करती हूँ। मुझे लिट्टी चोखा बहुत पसंद है। बिहार में जहाँ भी थे, मतलब आई लव टू एक्सप्लोर। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिहार के फूड्स मुझे पसंद है, मुझे एक्सप्लोर करना पसंद है फूड्स। मुझे जो अच्छा लगता है मैं फिर वो खाने लगती हूँ। फ्यूचर कौन सा एक्टर है जिसके साथ आप काम करना चाहोगे? बहुत सारा है, इसमें कैसे नाम ले लूँ, फिर दूसरे कोई का भी नाम एक नहीं लूंगी। मतलब मेन स्ट्रीम सिनेमा से अगर मैं बात करूं, तो मतलब मैं ऐसे बोलूं कि जो ऐसा एक्टर था जिसके साथ मैं बहुत ज्यादा काम करना चाहती थी, वो इरफान साहब थे। मतलब वो तो अब नहीं रहे हमारे बीच, मतलब मेरे बहुत ज्यादा मन था। बट मेन स्ट्रीम एक्टर्स में से मुझे लगता है शाहरुख सर तो बचपन का सपना है, पता नहीं सर काम करेंगे कि नहीं। होपफुली फिंगर्स क्रॉस्ड। बट मैं सबके साथ काम करना चाहती हूँ बेसिकली। ऐसा कुछ ये नहीं है कि, बट आई वॉन्ट टू डू गुड फिल्म्स, आई वॉन्ट टू डू गुड प्रोजेक्ट्स, और मेरी एक्ट लोगों को पसंद है। इट्स जस्ट माई ड्रीम। हमारे पास टाइम कम है, तो मैं बोलना चाहूंगी कि फैंस को आप जाते जाते क्या बोलोगे कि जो सफिया है और क्या क्या नए अंदाज में आपको शो में करते हुए वो नजर आएगी? उसके लिए आप देखते रहे, क्योंकि जब मैं एपिसोड में जब मैं देखती भी हूँ ना, मम्मी एपिसोड में जैसे कुछ ऐसा हुकिंग पॉइंट पे खत्म होता है, तो मेरे मम्मी पापा बोलते हैं कि अच्छा इसके बाद क्या होता है। मैंने बोला प्लीज बी एन ऑडियंस। मैं कुछ नहीं बताऊंगी, ऑडियंस है, आप ऑडियंस बन के देखिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं आगे की कहानी बता दूं। तो मैं बहुत वो हूँ उस मामले में, मैं सीक्रेट रखती हूँ। तो बट मुझे लगता है कि देखिए सफिया के बारे में मैं बताती हूँ कि मैं ना हर दिन उसको एक्सप्लोर कर रही हूँ, अभी भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। इनिशियली आई वाज वेरी मच नेगेटिव, फिर जब जरूरत पड़ी तो आई हैव एडेड अ कॉमेडी एलिमेंट। वैसे सफिया का कैरेक्टर है कि शी इज एक्चुअली वेरी फूडी। अगर आपने एपिसोड्स देखे होंगे कि उसको खाना बहुत पसंद है, वो कबाब खाती, तो उस कबाब खाने को जो अंदाज को मैंने जो एक कॉमेडी एलिमेंट ऐड किया, तो वो जो लोगों को पसंद आया। मतलब वो जो एक सीन था, इफ यू रिमेम्बर, कि जब नियाजी फैमिली जो फर्स्ट टाइम हमारे घर आते हैं रिश्ता लेके, जब वो लोग चले जाते हैं, वो शहर को दवा दे के उसको कुछ पेट में दर्द हो जाता है, तो वो जाते हैं एंड मैं कबाब खा रही हूँ बैठ के। मतलब स्टिल आई गेट कि यार क्या कबाब खाई हो तुम, मतलब कबाब ही तो खाई, मैंने क्या खाई हो, लेकिन ये तो देखो तुम कि बहुत मजेदार है। तो मुझे इस टाइप का कॉमेडी, मतलब वो एलिमेंट मैंने खुद ऐड किया था। दैट वाज अ कॉमेडी एलिमेंट, दैट वाज नॉट मतलब कि ऐसा कुछ था नहीं कि वो करेंगे। मैंने उसको क्या कि क्या कर सकते हैं, तो वो मैंने ऐड किया। देन लेटर ऑन कि फिर जो हमारी रिसेंट एक एपिसोड था जिसके लिए मुझे लगता है कि बहुत लोगों ने पसंद किया, जब मुझे पता चलता है कि हुसैनपुर का घर कौसर के नाम हो गया है, द वे आई एक्टेड, मतलब पता नहीं क्यों ये बहुत इत्तेफाकी बात है। सेट पे सब लोग, उस्मान जी जो दीपक काजे प्ले करते हैं, वेरी सीनियर एक्टर, मेरे वकार जी, माही, एवरीवन, मतलब लाइक फ्रॉम आर्ट टीम से लेके कॉस्ट्यूम, एवरीवन बोले कि यार क्या किया आपने। मतलब कोई एक फिल्म है श्रीदेवी जी की तू चोर और समथिंग, उससे बोला कि यार श्रीदेवी की जैसा किया तुमने। मैंने बोला स्मिता पाटिल जी का सुना था मैंने, शबाना जी, तो ये दिस इज न्यू, बट आई एम रियली थैंकफुल कि अगर मुझे किसी लेजेंडरी सीन और एक्टर्स से भी थोड़ा भी कनेक्ट किया जाता है, बिकॉज दे हैव प्रूव्ड देमसेल्व्स। स्मिता जी और श्रीदेवी जी तो है नहीं अब इस दुनिया में, बट दे आर लेजेंड्स। अगर थोड़ी सी भी सिमिलैरिटीज मेरी एक्ट में अगर उन्हें नजर आ रही है ऑडियंस, तो इट्स लाइक अ बिगेस्ट डील फॉर मी।
टीआरपी का प्रेशर है क्योंकि अभी तो नागिन 7 आ गया है। नागिन 7 आप फॉलो कर रहे हो? नहीं, मैं तो बस अपना शो देखती हूँ। शहर होने को है कि सामने मैं क्यों दूसरा शो देखूंगी। तो टीआरपी का प्रेशर है, सेट पे है। सो थर्सडे को जो टीआरपी आती है तो सबके हार्ट बीट डेफिनेटली बढ़े रहते हैं, बट क्रिएटिवली मुझे लगता है कि द मेकर्स, द टीम, रिचा मैम इज डूइंग बेस्ट। जो क्या अपने कर सकती हैं, क्या वर्ल्ड क्रिएट कर सकती है, रोमांस दिखाना, जो सिनेमैटिकली एस्थेटिक्स है बहुत ब्यूटीफुल है इस शो का। मतलब अगर आप बाकी शो देखोगे तो इनके जो कलर कॉम्बिनेशन और एस्थेटिक्स है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है और ऑडियंस को पसंद भी बहुत आ रहा है। हाँ, रही बात टाइम स्लॉट की, तो शायद अगर मे बी थोड़ा पहले होता तो मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा टीआरपी आ सकती है इस शो के लिए। थैंक यू सो मच, और इतना मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए, टेलीचक्कर, और मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करने के लिए, इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें करने के लिए। आई एम सो ब्लेस्ड एंड ऑनर्ड टू बी हियर ऑन दिस शो। और मुझे लगता है कि हमारे ऑडियंस को जो सफिया बेग के पीछे जो रियल फलक खान है उससे मिलवाया आपने। और it was very fun talking to you. Thank you so much. Yeah, thank you.